अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर में अपना बुक पेज स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसको हम बुकस्टाग्राम के नाम से जानते हैं, तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाला हूं जो आपको एज अ बिगनर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मेरा खुद का एक बुकस्टाग्राम पेज है सिली रीडर के नाम से, जिसको मैं पिछले 2.5 साल से चला रहा हूँ। उसके ऊपर में 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो इस वीडियो में मैं वही टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो मैंने पर्सनली खुद यूज़ किए हैं एंड उससे मुझे कुछ रिजल्ट्स मिले हैं। तो सबसे पहली टिप है वो है डिसाइडिंग योर नीश। आप सबसे पहले अपनी नीश डिसाइड कर लो कि आप कौन से जॉनरा के बुक्स के बारे में बात करोगे, एंड ये भी डिसाइड कर लो कि करके आप किस चीज़ के ऊपर में ज़्यादा फोकस करने वाले हो। क्या आप बुक रिव्यूज़ करोगे, या बुक रिकमेंडेशंस दोगे, या फिर आप इनसाइट शेयर करोगे, या फिर तीनों का कॉम्बिनेशन करोगे। मैं पर्सनली तीनों का कॉम्बिनेशन करता हूँ। मैं बुक रिव्यूज़ भी करता हूँ, बुक रिकमेंडेशंस भी करता हूँ, बुक्स के अंदर जो इनसाइट्स है वो भी शेयर करता हूँ। तो मैं पर्सनली कॉम्बिनेशन वाले इस पर ऑपरेट करता हूँ। अब बुक पे स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है करके आप नीश वही सिलेक्ट करें जिसके ऊपर में आपका जेन्युइन इंटरेस्ट हो, क्योंकि अगर आपका उस चीज़ के ऊपर में जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं होगा ना, तो थोड़े टाइम के बाद में आप गिव अप कर दोगे, कंसिस्टेंसी पूरी चली जाएगी एंड मोटिवेशन भी ज़ीरो हो जाएगी। एंड इसी के ऊपर मैं ऐड ऑन करते हुए बोलूँगा कि करके आप जब भी स्टार्ट कर रहे हो उसके पहले में ये ध्यान रखना कि करके आपके पास में एटलीस्ट 30 पोस्ट रेडी हो, ताकि आप उसको पोस्ट करते समय नया कंटेंट खुद से उस टाइम पे बना सको। तो इससे क्या होगा ना, आप कभी भी कंसिस्टेंसी लूज़ नहीं करोगे। आपके पास में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कंटेंट रहेगा एंड उस कंटेंट को पोस्ट करते टाइम में आप नया कंटेंट भी बना पाओगे, तो कंसिस्टेंसी कभी भी लूज़ नहीं होगी। जो दूसरी टिप है वो है ग्रिड स्ट्रक्चर या प्रोफाइल स्ट्रक्चर। अपनी ग्रिड का स्ट्रक्चर है ना मेंटेन करने की कोशिश करना, ताकि वो ज़्यादा विजुअली अपीलिंग लगे। इंस्टाग्राम एक विजुअल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों को फोटो देखना या फिर कोई स्ट्रक्चर में चीज़ें दिख रही है, अरेंजमेंट में चीज़ें दिख रही है, तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा विजुअली अपीलिंग लगती है। और अगर आपकी प्रोफाइल विजुअली अपीलिंग होगी ना, तो आपके पेज पे प्रोफाइल विजिट ज़्यादा रहेंगे एंड आपकी ऑर्गेनिक रीच भी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि लोग देखते जा रहे हैं। तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को ये सिग्नल जाएंगे कि करके इनकी प्रोफाइल पे लोग ज़्यादा देर तक रुक रहे हैं, मतलब इनकी प्रोफाइल अच्छी है, तो उसकी ऑर्गेनिक रीच अपने आप बढ़ जाएगी। तो आप अपने प्रोफाइल को जितना विजुअली अपीलिंग रख सकते हो उतना बेटर है, उतनी आपकी ऑर्गेनिक रीच के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो थर्ड टिप है वो ये है कि करके कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश करना। इनिशियली रोज़ पोस्ट करने की कोशिश करना कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ पोस्ट करूं, एंड अगर रोज़ पोस्ट नहीं हो पा रहा है तो बैर मिनिमम में 2-3 दिन में कम से कम एक बार तो पोस्ट करना ही करना है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो इनिशियल लेवल पे ग्रोथ होना थोड़ा मुश्किल है। जो फोर्थ टिप है वो है मोनेटाइजेशन। अगर आप सिर्फ मॉनिटरी पर्पस से अपना पेज स्टार्ट कर रहे हो तो बिल्कुल भी पेज मत स्टार्ट करना, क्योंकि इनिशियली कभी कभी मोनेटाइजेशन होने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। एंड अगर आप सिर्फ पेज इसलिए खोल रहे हो ताकि आपको कुछ मॉनिटरी रिवॉर्ड मिले, तो आप बहुत ही जल्दी गिव अप कर दोगे। तो इसलिए अगर आप पेशेंट नहीं हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अपने जेन्युइन इंटरेस्ट के कारण में बुक्स की नॉलेज शेयर करना चाहते हो, अगर आपका ये पर्पस नहीं है, तो आप बिल्कुल भी पेज स्टार्ट मत करना, क्योंकि हो सकता है कि करके आपको मोनेटाइजेशन मिलने में या फिर मॉनिटरी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि करके आपको मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही लेट मिलेंगी या बिल्कुल नहीं मिलेंगी। अगर आप जेन्युइन काम कर रहे हो, वैल्यूएबल काम कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में कभी ना कभी वो चीज़ हो ही जाएंगी, बट प्राइमरी पर्पस वो नहीं होना चाहिए। जो फिफ्थ टिप है वो है शेड्यूलिंग की। अब जब आप अपना बुकस्टाग्राम पेज बना रहे हो ना, तो उसके साथ में एक फेसबुक पेज भी बना लो एंड अपने फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम के पेज के साथ में लिंक कर दो। इससे क्या होगा ना कि करके आप अपने पोस्ट को फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो से, जहाँ पे आपका इंस्टाग्राम पेज एंड फेसबुक पेज दोनों लिंक्ड है, वहाँ से आप अपने पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो। लाइक सैटरडे संडे को आपने अपने नेक्स्ट हफ्ते के पूरे पोस्ट बना के रेडी रख लिए, तो आप उनको वहीं से शेड्यूल कर सकते हो। मैं पर्सनली ऐसे ही करता हूँ। इससे क्या होता है ना कि करके आपको टेंशन नहीं होती है रोज़ मैनुअली पोस्ट करने की, एंड ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एंड आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव करती है। पहले मैं मैनुअली पोस्ट करता था, बट फिर जब से मुझे ये पता चला कि करके हम अपने पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं, उसके बाद में मेरी इफेक्टिवनेस अपने बुक पेज के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो सिक्स्थ टिप है वो है यूजिंग हैशटैग्स। तो इंस्टाग्राम अपने कैप्शन में या फिर कमेंट्स में मैक्सिमम 30 हैशटैग्स डालने की अनुमति देता है। तो आपको इनिशियल लेवल पे वही वाले हैशटैग्स यूज़ करने हैं जिसकी पोस्ट की रेंज हो 10,000 से लेके 50,000। अब इसका मतलब ये कि करके वो पर्टिकुलर हैशटैग 10,000 से ज़्यादा पोस्ट में यूज़ हुआ होना चाहिए एंड 50,000 से कम में यूज़ हुआ होना चाहिए।
तो इससे क्या होगा ना कि करके उस हैशटैग पे आपकी पोस्ट को रैंक होने का अच्छा अपॉर्चुनिटी या अच्छी प्रोबेबिलिटी मिलेगी। अगर आप बहुत कम पोस्ट पे यूज़ किया हुआ हैशटैग यूज़ करोगे तो हो सकता है कि उसको पर्टिकुलर रीच नहीं मिले, एंड अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम रहेंगी कि करके आपको इनिशियल लेवल पे उसकी इंगेजमेंट मिल जाएंगी, बट 3-4-5 घंटे के बाद में एंगेजमेंट मिलना बंद हो जाएंगी। एंड ये चीज़ है ना आपको हिट एंड ट्रायल से समझ में आएंगी। इसको फिगर आउट करने में हो सकता है कि आपको 3-4 महीने लग जाए, मेरे को लगे थे, एंड मेरे बहुत सारे दोस्तों को भी हैशटैग को प्रॉपरली यूज़ करने में बहुत टाइम लगा था। तो ये चीज़ हिट एंड ट्रायल से ही आएंगी, तो थोड़ा इसको फिगर आउट करना पड़ेगा आपको। जो 7th एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जेन्युइन इंगेजमेंट। आप जिन भी लोगों को फॉलो कर रहे हो या जिन भी लोगों के पोस्ट को देख रहे हो, रील्स को देख रहे हो, एंड अगर आपको उनके पोस्ट या रील्स अच्छे लग रहे हैं तो उनके साथ में जेन्युइनली इंगेज करो, उनको अप्रिशिएट करो, उनके पोस्ट पे कमेंट करो, एंड उनको फीडबैक दो। अगर कोई ओपिनियन है तो कोई ओपिनियन शेयर करो, अगर कोई फीडबैक देना तो फीडबैक शेयर करो। अगर आपको आपके फॉलोअर्स डीएम पे कुछ पूछ रहे हैं तो उनको रिप्लाई दो, एंड साथ ही साथ में आप Q&A होस्ट करो। इससे क्या होगा ना कि करके जो भी लोग आपको फॉलो कर रहे हैं उनको ये समझ में आएगा कि करके ये पेज के पीछे में एक एक्चुअल इमोशनल इंसान है, कोई रोबोट नहीं है। तो अपने पेज को रोबोटिक होने से बचाना, उस पर जितना ज़्यादा आप ह्यूमन बिहेवियर दिखा सकते हो इंगेजमेंट के फॉर्म में, Q&A के फॉर्म में, या फिर लोगों से बात करते हो, ये सब चीज़ें हैं ना एक ह्यूमन कनेक्शन बनाने में आपकी हेल्प करेंगी। मैं पर्सनली मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बट मैं बाकी दोनों चीज़ बहुत हद तक कर ही लेता हूँ। तो हमेशा ये फोकस रहना चाहिए कि करके मैं जेन्युइनली लोगों के साथ में इंगेज करूँ। लोगों को लगना चाहिए कि करके ये पेज कोई रोबोट नहीं चला रहा है, कोई इंसान ही चला रहा है, तभी वो ह्यूमन कनेक्शन फॉर्म होगा। जो 8वीं टिप है वो है एक्सपेरिमेंटेशन। हमेशा है ना अपने कंटेंट के साथ में एक्सपेरिमेंटेशन करते रहना चाहिए। लोगों के मूड के साथ में ना वो जिस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हैं उसकी प्रेफरेंसेस भी चेंज होती रहती है। तो ऐसा हो सकता है कि करके लोगों को आपके प्रोफाइल पे जो चीज़ें आज पसंद आ रही है, जिस टाइप का कंटेंट उनको आज पसंद आ रहा है, हो सकता है कि कल उस टाइप का कंटेंट पसंद नहीं आए। तो इसलिए इंस्टाग्राम अगर कोई नए टाइप का फीचर रोल आउट कर रहा है या कुछ नई चीज़ आपको लगता है कि करके ट्राई करनी चाहिए, तो आप उसको बिल्कुल ट्राई करना, आप उसको बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करना। हो सकता है कि करके वो फीचर या वो एक्सपेरिमेंट आपके लिए वर्कआउट कर जाए एंड आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ला के दे। मैं पिछले 2.5 साल से पेज चला रहा हूँ एंड मैं आज भी एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। बहुत बार मेरे एक्सपेरिमेंटेशन फेल हो जाते हैं, बट कभी कभी वो अच्छे चल भी जाते हैं। तो अगर आप एक्सपेरिमेंटेशन करते रहोगे तो आपको नई नई इंसाइट्स मिलती रहेगी। एंड फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, टिप भी नहीं बोलूँगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लक। अब देखा जाए तो ये सब टिप्स ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि करके आप इन टिप्स को एक्चुअली में रिलीजियसली फॉलो करोगे तो आपकी जो ग्रोथ है वो स्काई रॉकेट हो जाएंगी या फिर आप इनिशियली वायरल हो जाओगे। आपकी ग्रोथ लक आपके फेवर में टर्न आउट होता है या नहीं होता है उसके ऊपर में बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। लाइक मेरे केस में मेरे कुछ रील्स बहुत ज़्यादा वायरल हो गए थे, उस पर 5 लाख व्यूज़, 7 लाख व्यूज़, 6 लाख व्यूज़ ऐसे आने लग गए थे। तो लक मेरे फेवर में वर्क किया था, इसलिए मेरी ग्रोथ अच्छी खासी हो गई थी। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि करके मैं काम नहीं करता था, मैं बेशक काम करता था, बट जहाँ पे भी मैं आज हूँ, जहाँ पे भी मेरा पेज आ जाए, वहाँ पे लक मेरे फेवर में टर्न आउट हुआ, उसका बहुत ज़्यादा रोल है। और ऐसा होता है कि करके जब आप कंसिस्टेंटली कोई चीज़ के ऊपर में काम कर रहे हो, उसको बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो ना, तो आप लक को भी बहुत ज़्यादा टाइम देते हो कि लक कभी ना कभी आपके फेवर में काम करे। तो इसलिए मैंने पहले भी बोला था कि करके अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक लेके जाने के लिए रेडी हो और पेशेंट हो तो कभी ना कभी लक आपके फेवर में टर्न आउट करेगा ही एंड आपको ग्रोथ मिल ही जाएगी। सो दैट वाज ऑल द टिप्स फ्रॉम माय साइड। अगर आपको लगता है कि करके मैं कोई टिप मिस आउट कर गया हूँ तो उसको कमेंट में मेंशन कर दो, ताकि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जाके उन टिप्स को भी देख सके एंड उनको हो सकता है कि वो फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।